गुरु वंदना कर लेते हैं। तो एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। 3 बार ओमकार करेंगे श्वास में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सब अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने के साथ साथ वीडियो भी ऑन करेंगे। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम आम के बारे में बताने वाले हैं, मैंगोस। ठीक है, तो गर्मी में मैंगो आता है। इसका तासीर गर्म है और ये खट्टा मीठा है। पहले कच्ची कैरी होती है, वो खट्टी मीठी होती है। फिर वो जब राइप मतलब रसता है, मतलब तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो उसको हम आम बोलते हैं, जो मीठा होता है। तो आम गर्मी में क्यों आता है? गरम फ्रूट है, फिर भी गर्मी में आता है क्योंकि ये ना सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर है। और एक जब भी हम आम खाते हैं तो हमारा पेट काफी समय तक भरा रहता है, तृप्ति होती है। और वैसे ही गर्मी में जो डाइजेशन होता है वो कम होता है। तो कुदरत हमें ऐसी चीजें देती हैं जो हमारे शरीर के लिए वो समय जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमें आयुर्वेदा को समझना होगा और खुद की पहचान करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 दोषों को गहराई से समझना होगा, वात पित्त और कफ। ठीक है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान और गलत सोच विचार, आहार विहार विचार गड़बड़ होते रहते हैं। तो आयुर्वेदा हमें सॉल्यूशन भी देता है। जीवन में वो प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो कब खाना है आम को, कैसे खाना है, उसको पकाना है नहीं पकाना है, और उसमें क्या क्या रहता है, ये सब भारती जी हमें बताएंगे। ठीक है, दूसरी भी चीजें आती रहती है गर्मी में, जैसे कैरी है, उसका आम पन्ना बनाते हैं, उसकी चटनियां बनाती हैं अलग अलग प्रकार की, मुरब्बा बनाती हैं, उसका अचार बनाते हैं, कच्चा खाते हैं, सलाद में खाते हैं।
तो एक ही चीज कितनी वैरायटी में हम खा सकते हैं। उसमें अगर हमने मसालों की भी वेरिएशन करी, सपोज कोई बोलते हैं ना कैरी में नहीं खा सकता, अगर उसमें हम कोई ऐसे मसाले डाल देते हैं जो डाइजेशन में उसकी मदद करता है, तो आयुर्वेदा ठीक है। और डाइजेशन को, पेट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है आयुर्वेदा। ठीक है। और पेट से ही जुड़ी है हमारी छोटी मोटी तकलीफें, क्योंकि पेट में ही है ना सब ऑर्गन, इंटेस्टाइन, पेट, स्प्लीन, किडनी, लीवर। तो पेट को हमें समझना है तो खुद को समझना होगा, वात पित्त कफ को डीपली समझना होगा, उनके क्या कार्य है और वो कौन से समय पे एक्टिव होते हैं, और उनके बिगड़ने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और उनको कौन से खाने से हम ठीक कर सकते हैं। खाना हम किस प्रकार बनाएं, कौन से बर्तनों में बनाएं, कैसे बनाएं और कैसे खाएं, खाने का भी महत्व है। अगर हम खाना प्रॉपरली नहीं खाते हैं तो वो डाइजेस्ट ना होते हुए फर्मेंट होता है, जिससे शायद पेट में आम बनता है और वो ही हमारी बीमारियों का कारण है। तो आम को भी हम कैसे डाइजेस्ट करें उसका भी है बहुत सारा, जैसे पंचकर्मा, नाड़ी परीक्षण, फिर अलग अलग दवाइयाँ। तो आयुर्वेदा में भंडार है। और दूसरा टॉपिक है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का। हम कैसे खाएं वैदिक मंत्रों के साथ, और अगर एसिडिटी है तो कौन सा अल्कलाइन वाटर बना के हम उसको ठीक करें घर में ही मसालों के साथ। स्पाइसेस और मसालों, स्पाइसेस और हर्ब्स का हमारे किचन में क्या रोल है, और शुगर को हम कैसे रिप्लेस करें, और ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कैसे खाएं, कौन से तेल खाएं, कौन सा अवॉइड करें, दूध के प्रोडक्ट्स कौन लोग खा सकते हैं, कौन लोग नहीं खा सकते हैं, ये भी बताया गया है। ठीक है। तो हमें मतलब ओवरऑल हेल्थ कैसे ठीक रखनी है वो बताया जाता है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, 2 घंटे रोज। और इसके अभी के अपकमिंग प्रोग्राम होने जा रहा है 24, 25, 26 जून। 2 बैचेस में है, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जो भी आपको कन्वीनियंट है वो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। हम डिटेल्स डाल देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरा है रेसिपीज। बहुत सारे लोगों को रहता है कि रेसिपीज क्या रहेगी इसमें, कहीं उबला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी नहीं, हेल्दी खाना खाना है मसालों के साथ, और के ही इंसाफ बनाना है, कोई बाजार से खरीद के नहीं लाना है अलग चीज। जो भी हमारे घर में अवेलेबल है उनसे हम अच्छे तरीके से हेल्दी रेसिपीज बना सकते हैं। सिर्फ टेक्निक थोड़ा सीखना है और उसको फॉलो करना है, फिर हमारी जो एसिडिटी, इंडाइजेशन, जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाती है।
ठीक है। तो हम जो भी अन्न खाते हैं वही हम बनते हैं। तो अन्न से मन बनता है और मन से भावनाएं और विचार। तो हम धीरे धीरे सभी एस्पेक्ट से ठीक होने लगते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली। ठीक है। हाँ। तो हम जैसे जितना हेल्दी खाते हैं उतना हमारा पेट हल्का लगता है और काफी समय तक भरा हुआ होता है। नहीं तो फिर हम जंक फूड, अनहेल्दी चीजें खाते हैं तो फिर थोड़े समय के बाद लगता है और कुछ खाएं। तो वो एसिडिटी वाली भूख हमें फिर ओबेसिटी तक और अलग अलग प्रॉब्लम्स तक लेके जाती है। तो कब खाना है, कितना खाना है, कौन से समय पे खाना है, दिन में कितनी टाइम खाना है और कैसे खाना है, ये सब अच्छे से डिजाइन किया गया है होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम में। ठीक है। यहाँ पे जैनी जी है, मीनाक्षी है, रीना जी है, चंद्रा जी, तेजल, इन सब ने कोर्स किया है। रीना दीदी तो हैं अलग अलग रेसिपी। कल वो मिलेट के ऊपर रेसिपीज बताने वाले हैं और आज रात को सरिता दीदी का सेशन है। मैसेज स्प्रेड कर दिया है हमने, तो जिनको भी फॉरवर्ड करना है बहुत समय हमारे पास, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उनके बारे में वो बताने वाले हैं। ठीक है। क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो एकदम साइंटिफिकली समझाने वाले हैं। टाइम है आज शाम को 8 से 9 बजे का। ठीक है। तो भारती जी आए हैं क्या, रीना? देखती हूँ। हाँ। जैनी आप आ रहे हो सरिता जी के सेशन में शाम को? नहीं, नहीं आए भारती। नहीं आए हैं। ठीक है। हाँ, भारती जी ने मुझे फोन किया था, उनका नेट का कुछ इशू है। वो आएंगे 2 मिनट में, 3:30 तक वो आएंगे। तब तक आपके कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हो। हमने होलिस्टिक कुकिंग के लिए तो बता दिया कि उसमें हम क्या क्या सीखते हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इंट्रो सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। नहीं है कुछ सवाल? ठीक है। पूछना है क्या मीनाक्षी कुछ? हाँ, हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं आपको सेवा करो, लोगों को फॉरवर्ड करो? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भेजते रहते हैं मैसेजेस कि हमें ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। और दूसरा, मुद्राओं के लिए भी बताते हैं ये कोर्स में, मुद्राएं और डाइट फॉर रिकवरी। अब जैसे थोड़ा थोड़ा फिर से कोरोना फैलने लगा है, तो हम कैसे प्रिकॉशंस लें और कैसे हम खुद को स्वस्थ रखें ताकि हमारे अंदर जो अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो फाइट कर सकें अगर फॉरेन
बॉडीज हमारे अंदर आते हैं, अपना इम्यून सिस्टम कैसे ठीक रखें। तो खान पान, एक्सरसाइज, दर्शन क्रिया और प्राणायाम, ध्यान, ये रोज करना है, डेली बेसिस पे। तो सुदर्शन क्रिया भी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखती है, हमारी इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल को ठीक रखती है। जब भी हम रिदमिक ब्रीथिंग सीखते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी 90 to 95% हो जाती है, जिससे फिर हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती है। और ऑक्सीजन लेवल अच्छी होने के कारण क्या होता है, हम अंदर से स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, देखो जो जो प्रैक्टिस करते हैं ना सुदर्शन क्रिया की सालों सालों से, तो उनके चेहरे में एक अजीब सी ऐसे प्रकाश होता है। और जो दिन सेवा करते रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उनका चेहरा चमकता रहता है, खुशी रहती है उनके चेहरे पे हमेशा। ठीक है, और ये कोर्स में वो खाना सीखते हैं जो हमारी तन मन और आत्मा के लिए जरूरी है। ठीक है, और ये कोर्स से ना रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं ना सामने वाले का क्या बिगड़ा हुआ है, तो खुद संतुष्ट रहते हैं। ठीक है ना, छोड़ दो। तो मन की शांति के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं ना, म्यूजिक सुनते हैं, अच्छी अच्छी ध्यान करते हैं और सेवा करते हैं। ठीक है, भारती जी आए हैं तो उनसे हम सुनते हैं। हाँ, डिजीज क्या है, वात पित्त कफ इम्बेलेंस है, कुछ ना कुछ दोषा उसमें इम्बेलेंस है, उसको ही बीमारी कहते हैं। हाँ, ठीक है, उसको ठीक करेंगे तो फिर बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। उसमें जो खाना ही है ना, जो खाना जो टेक्निक है ना, उससे ही सब तकलीफें ठीक होती हैं। सिंपल और टेस्टी भी बनता है। मैंने आज करेला बनाया, मिलेट की रोटी बनाई, वैसे ही मेथड से। फिर अभी छाछ पी रही हूँ। तो हम भारती जी को इनवाइट करते हैं, वो हमें बताएंगे मैंगो के बारे में। भारती जी, आप रेडी हो? हाँ हाँ जी, चलो ठीक। थैंक यू सोनिया जी। हाँ, वेलकम। आप सभी नमस्कार है। ये आपको सोनिया जी ने इनको बता ही दिया है। जो हमारा 24 से 26 को सुबह शाम 2 टाइम पे है। तो अभी हम देखते हैं कि आम है ना, आम का सीजन भी चल रहा है, तो हेल्थ के लिए आम किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या उसके फायदे हैं। तो आम को फलों का राजा भी कहते हैं, है ना?
यदि हम ज्यादा भी आम खा लेते हैं तो उससे भी गर्मी होती है। तो आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम की, और ये क्यों और कैसे पड़ा है ना। तो ये आम है पर बड़ा खास फल है। तो आप वैसे ही आम सब लोगों को बहुत ही पसंद आता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हम कहते हैं ना कि जब आम हमें खाना होता है तो उसे थोड़ा पानी में डुबा देना चाहिए, तो उससे जो उसके अंदर की जो गर्मी होती है ना वो खत्म हो जाती है ना। थोड़ा सा उसे हमें पानी में डुबा देना चाहिए। जब हम अचार भी बनाते हैं तो भी आपने देखा होगा है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो आम को पानी में डुबा देते हैं ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। तो आम की और बहुत सी वैरायटी होती है ना, जैसे केसर है, नीलम है ना, हापुस है, अल्फांसो है। कितने देर खाने से आधे घंटे पहले हमें तो डुबा ही देना चाहिए ना, ताकि जो उसमें केमिकल डाल के पकाया है तो उसका भी असर कम ही हो जाए, है ना। डुबाने से खाने से पहले थोड़ी देर पानी में डुबा दो। फिर इतने सारे जो आम है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी के होते हैं, है ना। तो कहीं पर कुछ वैरायटी के मिलते हैं और कहीं पर कुछ। तो सबसे ज्यादा मिलने वाले जो ये जो हर जगह पर होते हैं वो क्या नाम, वो दशहरी जैसे है ना, चौसा है, फिर लंगड़ा आम है ना, ये हर जगह पर मिल जाते हैं। हमारे इधर भी अभी जो हमारे इधर आदिवासी एरिया है वहां पर ये जो दशहरी है, चौसा है और तोतापरी है ना, ये सारे आम बहुत अच्छे से उग रहे हैं, वो भी बिना रासायनिक खाद के, है ना। उसमें वो ये सब ये जीवामृत है और एंजाइम है ना, ये सभी वो लोग डालते हैं और इससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है। इस साल तो उनका थोड़ा आम कम आया है, लेकिन बहुत वे कमाते हैं इससे इस सीजन में, है ना। तो इस प्रकार से जो नाबार्ड की एक सुना होगा आपने नाबार्ड का नाम, तो वो हमारे इधर जो आदिवासी एरिया के जो लोग हैं उनको वे 6 साल तक उनकी देखभाल करते हैं। वे उनके जगह पर उनको आम, नींबू, काजू, है ना, ये सारे वैरायटी के पौधे, पेड़ उनको देते हैं लगाने के लिए और वे वहां पर लगा लेते हैं। फिर जब 2 ही 3 साल में वो आम जो है वो बहुत फलने लगते हैं, है ना। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा फल देता है, 1 साल कम देता है, 1 साल ज्यादा देता है ना। तो सबसे और भी मीठा आम होता है वो चौसा आम, मीठा होता है। फिर अल्फांसो है, ये भी सब बहुत मीठे होते हैं। फिर पके आम का नेचर भी है, थोड़ा सा ठंडा होता है, पर कच्चे आम से गर्मी है। तो आम में क्या है, आम मीठा होता है। मीठा होने का मतलब इसमें हम कार्बोहाइड्रेट है ना, उससे एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसमें विटामिन ए होता है, सी है, डी है और के होता है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और फोलेट्स भी होते हैं इसमें, है ना। तो ये सब मिलकर जो है वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो जिससे इनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ती है हमारे शरीर की, है ना। फिर इसमें फाइबर भी होता है, आपने देखा होगा ना, हर में नहीं होता लेकिन किसी किसी आम में रेशेदार होता है कोई कोई आम, है ना, तो उसमें भी फाइबर होता है। फिर ये पाचन शक्ति को हमारे बढ़ाते भी हैं और पेट को अच्छा रखते हैं हम जब सम मात्रा में इसे खाते हैं। फिर मिनरल्स भी इसमें होते हैं, है ना, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है ना, प्रचुर मात्रा में ये होती है। तो ये जो है वो शरीर का विकास और उसको स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं, ये सब मिनरल्स जो है वो,
फिर आम खाने से पहले हमें उसे अच्छा धो देना चाहिए और थोड़ा पानी में भिगा कर रखना चाहिए। फिर आम व दूध एक साथ नहीं पीना चाहिए, है ना। तो क्यों नहीं पीना चाहिए? जब ये हम होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करेंगे तो उसमें हम जान पाएंगे, है ना। फिर या फिर जस्ट दोनों को मिलाकर खाने, उसी कोर्स में हम जानते हैं। फिर ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन करके रखता है। और फिर इसमें कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो ये हमारे मेमोरी को भी बढ़ाते हैं। तो अभी आम का सीजन है तो हमें खाना चाहिए, पर थोड़ा सम मात्रा में, है ना। फिर ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और नींद भी अच्छी इससे आती है ना। पर ज्यादा मात्रा में खाने से ये मोटापा भी हमारा बढ़ा सकता है। और फाइबर होने के कारण ये हमारे भोजन को पचाता भी है। फिर कब्ज से ये दूर भी रखता है हमें। और शरीर के अंदर ये चिकनापन लाता है, शरीर को ये बल प्रदान करता है। आम खाने के क्या क्या फायदे हैं और किन किन व्यक्तियों के लिए आम विशेष रूप से उपयोगी होता है। साथ ही साथ अगर आपने आम ज्यादा खा लिया और उसके कारण कोई समस्या है तो उसके लिए भी आयुर्वेद में आम के बारे में इसका क्या इलाज है, तो एक बात कही गई है इसमें इसके इलाज के लिए। तो पका हुआ आम जो है वो मधुर होता है, मीठा होता है, यानी, है ना, चिकना भी है और खाने के बाद थोड़ा सा मुंह में ये कसैला सा स्वाद देता है, जो थोड़ा सा मुंह में ये लगता है पूरा खाने के बाद, है ना। तो ये शरीर में शुक्र धातु को और बढ़ाने का काम करता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रकार के जो धातु हैं उसमें जो शुक्र धातु है उसको ये बढ़ाने का काम करता है हमारे अंदर। फिर आम खाने से हमारा बल भी बढ़ता है। है ना। तो ऐसे जो लोग शरीर बनाना चाहते हैं, बल बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आमतौर पर आम खाना चाहिए। यदि डायबिटीज है तो ज्यादा मीठा उनके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। तो यदि हमें ज्यादा मात्रा में ना खाएं तो अच्छा है, और यदि खाएं तो फिर हम अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। पर दिन में एक खाने से उतना कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि ये नेचुरल मीठा है, ठीक है। और ये जैसे कुछ आम होते हैं वो जो ज्यादा मीठा नहीं होते, वो सब हम खा सकते हैं, है ना। फिर ये खाने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है ना। मीठा तो लगता ही है और मन को भी अच्छा लगता है और सुख मिलता है खाने के बाद, है ना। मीठे फल को जब हम खाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे आम खाकर सुख नहीं मिलता है ना? सभी को आम अच्छा लगता है। फिर आयुर्वेद में आम के बारे में एक और बात कही गई है, अर्थात ये गुरु होता है ना। ये फाइबर के कारण तो हमारे इसे भोजन को ये पचाता भी है, पर गुरु भी होता है, अर्थात पचने में भारी होता है। इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए ना, दिन में 1-2 खाया तो काफी है ना। फिर ये वात का भी समन करता है। और गर्मियों के मौसम में आयुर्वेद में बहुत बार कहा गया है कि वायु बढ़ती है तो कफ का नाश होता है। तो इसलिए गर्मियों में आम विशेष रूप से उपयोगी होता है। पर आजकल जो है वो सभी फल जो है वो हर मौसम में मिलने लगे हैं ना, लेकिन हमें जो मौसम में आते हैं वो फल जो है वो जरूर खाने चाहिए, है ना, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये वात को हरने वाले हैं और हृदय के लिए भी ये अच्छा होता है आम जो है वो। तो खासकर जो लोग जल्दी से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे बहुत लोगों की होती है ना, थोड़े थोड़े बात में यदि कुछ बात बढ़ गई या कुछ बुरा सपना देखा या फिर कुछ बात हो गई तो वे घबरा जाते हैं जल्दी से, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए भी यह एक अच्छा टॉनिक का काम करता है। फिर हार्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए भी यह अच्छा है, और ये जो है वो त्वचा का रंग भी अच्छा रखता है।
इसलिए इसे सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं ना। तो ऐसे लोग जिनका जो चेहरा है वो रुक्ष होता है, ड्राई होता है ना, किसी बीमारी की वजह से या फिर कुछ भी ऐसा कारण ऐसे लोगों को कारण से हो, तो ऐसे लोगों को जरूर आम खाना चाहिए, जिससे उनके जो स्किन है वो अच्छा रहे, रुक्ष ना हो, सूखा ना रहे। फिर ये ठंडा है ना, और पित्त को भी शांत करता है। और फिर कई संहिताओं में इसे पित्तवर्धक भी कहा गया है, यदि ज्यादा भी खाएं तो पित्त को बढ़ा सकता है, लेकिन सम मात्रा में खाएं तो ये पित्त का शमन करता है। फिर गर्मी में ऐसे आहार लें जिससे कफ संतुलित रहे, है ना। और ये अभी जो बताया ही था, शुक्र धातु को ये बढ़ाता है हमारे शरीर में। तो ये बहुत सारे ये जो फायदे हैं वो आयुर्वेद में इस तरह से बताए गए हैं। फिर आम खाने से शरीर में आज क्या क्या इफेक्ट है वो हम देख ही सकते हैं ना। तो गर्मी के दिनों में शरीर से जैसे खून का बहना होता है, शुरू होता है ना, जैसे गर्मी हो गई है तो कभी नाक से खून बह रहा है ना, तो इसमें भी आम बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये रक्त को स्थापित करता है। पहला इफेक्ट रक्त धातु पे ही इसका अच्छा असर होता है ना। तो ये रक्त के लिए, धातु के लिए भी एक अच्छा सा टॉनिक है ना। तो इस मौसम में हम जरूर से जरूर आम खाएं ना। और आम, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसे आम पसंद ना हो। फिर शुक्र बढ़ाने व मांस, शुक्र तो बढ़ाता ही है ये हमारे शरीर में, मांस धातु को भी यह बढ़ाता है ना। जो शरीर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा है ना, बल प्रदान करता है उसको। तो वो जो डॉक्टर को दिखा रही होंगी ना, उनसे वो एक संपर्क कर ले सकते हैं, क्योंकि वो उनको क्या सजेस्ट करते हैं, है ना, क्या खाने बोले क्या नहीं, तो ये उनके ऊपर है। तो आप एक बार उनको, डॉक्टर को जरूर दिखा दे, है ना। कि हम, वैसे ये तो नेचुरल फल है, एक आध दिन में हम तो खा सकते हैं, पर डॉक्टर को बता दे तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर वे नाराज होते, इसलिए उनसे संपर्क हम जरूर कर लें, जो हमारे डॉक्टर देख रहे हैं उनको, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से ये आता ही है, तो उस समय हमें जरूर खाना चाहिए। हाँ, मिलेट पोरेस तो हम डेली खा सकते हैं, है ना? तो अलग अलग ऑर्गन में देखें तो अतड़ियों में, गर्भाशय के सूजन में, है ना, जो कुछ समस्या आती है शरीर में गर्मी के कारण, तो उसके लिए भी एक उत्तम औषधि है ये। तो आम खाने का सर्वोत्तम तरीका है, जब आम को आप चूस कर खाया जाए तो यह शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है ना। और चूस कर खाए जाने वाले आम जो है वो ठंडा और जल्दी हजम होने वाला कहा गया है आयुर्वेद में, है ना। और पेट को साफ करने में भी यह मदद करता है, और पित्त का भी यह नाश करता है ना। तो कच्चा आम की बात करें तो हम वात, पित्त, कफ तीनों को बिगाड़ने का काम करता है ना। इसीलिए कहते हैं ना, आम का अचार ना खा, आम का अचार जो है वो पित्त को भी बढ़ाता है, नुकसान करता है आम का अचार हमारे। तो इसलिए कच्चे आम का प्रयोग हम कम मात्रा में करें। यदि गर्मी में ज्यादा आम खाया तो उसके लिए भी क्या इलाज है, तो ये भी हम इसमें देख सकते हैं। तो जैसे कच्चे आम का प्रयोग हम, हाँ, अचार अचार तो थोड़ा कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ये पित्त भी बढ़ाता है और गैस वगैरह भी बनाता है ना, एसिडिटी भी करता है आम का अचार। जैसे नींबू है या आंवला है, ये सब अचार हम वो नुकसान नहीं करता है ना। लेकिन आपने सुना ही होगा, कई सभी लोग कहते हैं ना आम का अचार नुकसान करता है। हाँ, गुराम वगैरह तो हम खा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें राई है और ये सब नहीं पड़ते हैं ना, तो वो उतना नुकसान नहीं कर सकता है। गुराम है, मुरब्बा है, फिर पना है ना। गर्मी में लू से बचने के लिए तो पना कितना जरूरी है हमारे लिए ना।
तो हम रोज 1 गिलास तो पन्ना पी ही सकते हैं, ठीक है? तो कच्चे आम का हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं। और उसको सुखाकर हम अमचूर भी बना सकते हैं, अमचूर का पाउडर। तो कभी कभी किसी रेसिपी में डालने का भी वो काम आ जाता है ना। तो इस तरह से हम आम का उपयोग करते हैं। तो जैसे गुजरात वगैरह में है ना, कई जगह में आम में जो सौंठ डालकर भी खाने की परंपरा है ना। आम का रस लिया, उसमें थोड़ा सा सौंठ डालकर भी वे खाते हैं। तो सौंठ जो है वह दीपन और पाचन का काम अच्छा करता है ना। तो आम में सौंठ पाउडर डालकर खाने खाने से ये समस्या जो है वह नहीं होगी। तो दीपन पाचन उससे हम अच्छा रहेगा। फिर इससे हम अमावट भी बना सकते हैं, बनाते ही है ना लोग। जैसे आम के रस को निकाला और तेज धूप में उसकी एक पतली लेयर पहले थाली में हल्का सा घी लगाकर उसे जमा देना चाहिए, है ना। फिर जब वो सूख जाए तो उसी के ऊपर फिर दूसरा लेयर भी डाल देते हैं, है ना। और फिर तीसरा लेयर, इस तरह से हम अमावट भी बनाते हैं उसका। और ये अच्छी कड़ी धूप रहे तो ज्यादा बेहतर है इसके लिए ना। और जैसे गर्मी के मौसम में किसी को ज्यादा प्यास लगती है ना, या फिर मन कुछ खाने का नहीं होता है, उल्टी सी आती है, और गर्मी के कारण पित्त की समस्या भी हो जाती है ज्यादा गर्मी से। तो उन सारी समस्याओं के लिए हम ये जो अमावट हम बनाते हैं ना, वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम खा सकते हैं चूस कर। तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर कच्चे आम से मुरब्बा वगैरह तो बनाते ही हैं। उसकी कच्चे आम को कीस कर थोड़ा सा उबाल कर उसको गुड़ या पूरा डालकर पूरा सुखा ले। फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां भी हम बना सकते हैं, है ना। उसको भी हम खा सकते हैं कच्चे आम से। तो वो भी जैसे गटागट गोली होता है ना, उस तरह का वो काम करता है। तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। पर अचार जो है, कच्चे आम का ये सब अच्छा है, पर अचार जो है वो नुकसान करता है। और जैसे उसके गुठली का भी बहुत उपयोग होता है ना। तो जैसे कभी उल्टी है या लूज मोशन है, उसके लिए गुठली के अंदर का जो चीज होती है ना, उसके लिए बीज, उसको पाउडर बनाकर भी लोग खाते हैं। तो आधा चम्मच पाउडर पानी के साथ खा लेते हैं। तो ये भी अच्छा है। तो वात पित्त कफ का नाश करता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी हमारे अच्छा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सॉरी ज्यादा आम खाने से गर्मी होती है। होती ही है ना, कभी कभी फोड़े फुंसी निकल जाते हैं। और जो आम के ऊपर वो होता है ना लस, उसका रस, है ना, उसको तो जरूर पानी से धो लेना चाहिए। उसको पानी से हमें धोकर ही खाना चाहिए। ऊपर जो उसका जहां से वो पेड़ से जुड़ा होता है ना, उसको पानी से साफ करके ही खाना चाहिए। उसकी जो लस होती है ना, वो भी हमारे कहीं इधर उधर लग जाए तो वहां पर फुंसी वगैरह निकल जाती है, निकलती ही है। हाँ, गुठली का पाउडर करते हैं। गुठली के जो अंदर होता है ना, आप गुठली को फोड़ोगे तो उसके अंदर उसका बीज होता है, उसका पाउडर, है ना। तो वो भी अच्छा है। और कई कई लोग तो उसके गुठली का अचार भी बनाते हैं ना, उसको अचार में डाल भी देते हैं, आम के अचार में, और उसको फिर खाते हैं, है ना। तो ऐसे सारे आम के उपयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, गर्मी कच्चे आम में गर्मी होती है, तो वो उसके साथ खाने से वो हमारे शरीर में गर्मी के रूप में जो फोड़े फुंसी हैं, उसके रूप में वह निकलते हैं, है ना? तो ऐसा आयुर्वेद कहता है ना। तो उसके जो ऊपर लगा रहता है, उसको हमें हमेशा धोकर ही खाना चाहिए। फिर अ, उनको हमें कच्चे आम को भी कुछ भी चीज बनाने से पहले हमें अच्छे से पानी में भिगा देना चाहिए, है ना। तो ये आम जो है वो मीठा है, स्निग्ध है, फिर चिकनापन लाता है ना? और स्वाद भी उसका बहुत ही अच्छा लगता है। खाने के बाद वो हमें
मन को भी वह प्रसन्न करता है। ठीक है, इस तरह से हम आम का उपयोग कर सकते हैं। तो इस मौसम में हम उसका मिल्क शेक भी हम बना सकते हैं। मिल्क शेक उसका नहीं बनाना है, तो उसके लिए होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करें कि वो सब हमें क्यों नहीं करना है, तो उसमें हम ये डिटेल में बताते हैं, है ना। तो और जैसे सिर्फ आम का ये रस निकाला तो उसमें हल्का सा हम सौंठ पाउडर डाल के भी हम पी सकते हैं उसको। और यदि उसमें उसका शेक भी बनाए पर मिल्क बस न डाले, और हल्का सा हमें कुछ बूरा डालना है तो, और थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाला के पिए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है सौंठ पाउडर, और पचने में भी अच्छा होता है ना। तो ऐसा जरूर हम करके देखें, हल्का सा जिंजर पाउडर डाल के उसको भी हम खा सकते हैं। फिर आमरस भी नहीं खाते हैं खाने के साथ, तो ये सब हम सीखेंगे होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। तो आप जरूर जो हमारा 24-26 कुकिंग कोर्स होने वाला है उसे आप जरूर करिए। तो हम बहुत सारी चीजें जानते तो हैं, पर उसके प्रति हम सजग नहीं रहते हैं ना। तो ये जब हम कोर्स कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को फिर हम अप्लाई करने लगते हैं, है ना? क्योंकि कुछ भी ज्ञान जो है वो हमें जब हम किसी के भी सानिध्य में सीखते हैं तो ज्यादा हम वो हमारे अंदर असर करता है ना। इसलिए कहते हैं ना, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो जीवन में गुरु होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में गुरु आने से हमारा बहुत विकास होता है। तो आप सब जरूर, जिन्होंने भी कोर्स नहीं किया है, जरूर करें। और यदि कुछ हमें पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। और सोनिया जी ने अभी उसे डाल ही दिया है, 1 मिनट, है ना। तो वो हम डिटेल्स ले सकते हैं कोर्स। और यदि कुछ और पूछना है तो हम बाद में भी पूछ सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर है, 1 मिनट में नोट करती हूँ, पेन ले आते हैं। और कोई सवाल हो या किसी तरह का हम पूछ सकते हैं। 1 मिनट। तो आप जरूर ये कोर्स करिए, और यदि आपने किया है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बता सकते हैं। तो और कुछ सवाल है किसी के? ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल, यदि कोई सवाल नहीं है तो।
ठीक है। ओके, जय गुरुदेव।